कलरफुल क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना। उस टॉपिक के अंदर अपन देखेंगे जो पाइनस, साइकस और इफिड्रा, या यूँ कह सकते हो साइकस, पाइनस और इफिड्रा, ये तीन जो जेनेरा है, ये जिम्नोस्पर्म के प्लांट जो है उसके जीनस है, इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। यहाँ अपन क्या देखेंगे कि इनकी जो मॉर्फोलॉजी है उसमें क्या सिमिलरिटी है यानी कि समानताएं हैं, और क्या उसमें विभेदन है यानी कि डिफ्रेंशिएशन है। तो उसका अपन स्टडी करेंगे इस क्लास के अंदर। तो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अपन साइकस, पाइनस और इफिड्रा की अंतर की बात करते हैं या समानता की बात करते हैं अपन। तो अपन क्या देखते हैं कि दोस्तों, जब अपन स्टडी करते हैं अपने लगभग बीएससी के या एमएससी के सिलेबस में ये अपन को टॉपिक देखने को मिलता है। साइकस, पाइनस, इफिड्रा आते ही आते हैं कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे, या कंपटीशन एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनमें से। तो अपन बात करते हैं साइकस की। तो साइकस जो है ये साइकेडेल्स जो ऑर्डर है उसका एक सदस्य है, ये जीनस है। इसके जो कैरेक्टर हैं दोस्तों, इसके कैरेक्टर जो है टेरिडोफाइटा से मिलते जुलते हैं। टेरिडोफाइटा से मिलते जुलते हैं। तो और कुछ सदस्य, अब जो ये जो साइकस है, इन साइकस को अपन लिविंग फॉसिल कहते हैं। क्यों कहते हैं? जीवित जीवाश्म कहते हैं, क्योंकि इनके जो पर्ण है उनका जो लगने का क्रम है, या उनका जो पर्ण विन्यास है, या जो पर्ण का अरेंजमेंट होता है, वो फर्ण के समान दिखाई देता है। किसके समान दिखाई देता है? फर्ण के समान दिखाई देता है। और ये फर्ण किसे कहते हैं? अपन नॉर्मल टेरिडोफाइट्स को बोलते हैं। तो टेरिडोफाइट्स से क्या कहते हैं? ये समानताएं दर्शाते हैं। अब अपन देखते हैं कि देखो, जब अपन टेरिडोफाइटा से बात करते हैं तो जो मेन प्लांट बॉडी हो, मुख्य पौधा जो होता है उनका, तो टेरिडोफाइटा के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर, तीनों के अंदर हमेशा आपको याद रखना है कि तीनों के अंदर क्या पाया जाता है। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइटिक होती है। स्पोरोफाइटिक जिसे बोलते हैं अपन बीजाणुउद्भिद, हमेशा याद रखना बीजाणुउद्भिद होता है दोस्तों। तो बीजाणुउद्भिद का मतलब क्या है, या स्पोरोफाइट क्यों बोल रहे हैं इनको? तो देखो, स्पोर और फाइटोन। स्पोर का मतलब होता है बीजाणु, और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट या पादप। तो ऐसे पादप वो क्या करेंगे? स्पोर का निर्माण करते हैं, या अपनी लाइफ साइकिल या जीवन के अंतिम पड़ाव पर किसका निर्माण करेंगे? बीजाणु का निर्माण करेंगे। और बीजाणु अपन को पता है दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से बीजाणु होते हैं? एक तो माइक्रोस्पोर और एक होता है मेगास्पोर। तो ये दो प्रकार के स्पोर बनते हैं। अब जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, इनके अंदर माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर बनते हैं। मगर जो एंजियोस्पर्म के पौधे होते हैं उनमें माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर का नाम थोड़ा बदल गया है। जैसे यहाँ पे माइक्रोस्पोर को क्या बोल देते हैं? पोलन भी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ मेगास्पोर में, इसमें पोलन होता है, इसमें जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर जो है मेगास्पोर बनते हैं, ठीक है। तो ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर बनते हैं। तो इस तरह से अपन क्या देखते हैं कि बीजाणु का उद्भव करने वाले पादप, तो साइकस, पाइनस और इफिड्रा। तो हमेशा याद रखना है, जब आप इसका डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो आपको ये बात लिखनी है। जब आप साइकस के बारे में लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे कि साइकस का पादप स्पोरोफाइटिक होता है, या पाइनस का पादप स्पोरोफाइटिक होता है, या इफिड्रा का पादप स्पोरोफाइटिक होता है, ठीक है। ये कॉमन लाइन है, सभी में आपको यही छापनी है। अब स्पोरोफाइटिक होता है तो यानी कि जो उसका मेन पौधा है वो स्पोरोफाइटिक है।
अब आप अपन देखते हैं कि एक जो मुख्य पौधा होता है वो किस किस में बटा हुआ रहता है। तो अपन क्या देखते हैं, मुख्य पौधा किस किस में बटा रहेगा। तो अपन देखता है जड़ यानी कि रूट, तना यानी कि स्टेम, और पत्ती यानी कि लीफ या लीव्स। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि स्पोरोफाइटिक पौधा जो है जड़, तना और पत्ती में बटा हुआ रहेगा। तो आपके लिए लाइन, एक लाइन ये लिखेंगे सबसे पहले कि साइकस का पादप जो है एक स्पोरोफाइटिक पौधा है जो मुख्य रूप से जड़, तना और पत्तियों में बटा हुआ रहता है। ठीक है, ये कॉमन लाइन हो गई। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले जड़ के बारे में बताना है। तो अपन बात करेंगे साइकस की जड़ की। ठीक है, की जड़ की बात करें, देखो साइकस में दो तरह की जड़ें पाई जाती है, दो टाइप की क्या पाई जाती है, रूट प्रेजेंट होती है साइकस के अंदर। अब दो तरह की क्यों होती है, इसमें ऐसा क्या होता है कि उनको अपन ने दो प्रकार बताए। तो अपन क्या देखते हैं कि जब साइकस में जो रूट होती है वो रेडिकल से बनती है, जिससे अपन प्राइमरी रूट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी रूट, अब ये तो मेन रूट हो गई। ठीक है, अब क्या देखते हैं अपन कि प्राइमरी रूट के बनने के कुछ समय बाद में ये जो प्राइमरी रूट है वो ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसके बाद में वही उसके आसपास जो है अपस्थानिक एडवेंटिशियस रूट बन जाती है। एडवेंटिशियस रूट यानी कि अपस्थानिक मूलों का निर्माण हो जाता है। अब उसके अलावा कुछ, जैसे ये एक मान लेते हैं अपन, ये साइकस का एक पादप है, इसमें से ये प्राइमरी रूट बनी जो अल्पकालिक होती है, वो छोटी होती है। इस वजह से इसमें से जो है दूसरी रूट जो है निकल जाती है और यहाँ पे अपस्थानिक मूल्य भी आ जाती है, जो क्या करती है, इसको हेल्प करती है स्थायित्व यानी कि इसको खड़ा रखने में हेल्प करती है। अब इनमें से ये देखो पॉजिटिव जियोट्रोपिक है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष चल रही है, मतलब गुरुत्वाकर्षण की तरफ जा रही है, तो इसको पॉजिटिवली जियोट्रोपिक बोलेंगे। मगर इसमें से कुछ जड़ें जो है इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाती है, और आपने अदरक देखी होगी, अदरक के समान, जैसे अदरक होती है इस तरह से, यूँ समझ लेते हैं। तो इस तरह की कुछ जड़ें जो हैं ये यहाँ पे एक तरह से, यहाँ पे जस्ट भूमि के कुछ नीचे वाले हिस्से में ये कुछ जड़ें जो ऊपर आकर इस तरह एक जाल बना लेती हैं चारों तरफ, जो किस तरह का दिखाई देता है, कोरल के समान दिखाई देता है। इस वजह से, कोरल के समान दिखने की वजह से इस जड़ का नाम क्या रख दिया, कोरेलॉइड रूट, या इसका नाम क्या होगा, कोरेलोराइजा। ठीक है, राइजा का मतलब भी क्या होता है, रूट, और कोरल के समान दिखने वाली रूट। तो कोरल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए कोरलोइड रूट। तो दो तरह की रूट हो गई, एक तो सामान्य रूट, एक कोरलोइड रूट। कोरलोइड रूट जो है, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव जियोट्रोपिक रूट हो गई, और इस तरह से ये जो है यहाँ पे पाई जाती है। वो कैसी होती है, अदरक के समान होती है। देखो अदरक थोड़ी मोटी फूली ज़्यादा रहती है, मगर ये छोटी छोटी एकदम इतने साइज़ की, ये जो जड़ें होती है इतनी साइज़ की रहती है, आप इमेज में देखेंगे। तो इस तरह से ये जो है इसमें जड़ें पाई जाती हैं। देखो दो तरह की हो गई, एक तो ये जड़ हो गई जो मेन इसको सहारा प्रदान कर लेके पानी को अवशोषित करने के लिए, न्यूट्रिशन को अवशोषित करने के लिए पाई जाती है, और दूसरी कोरलोइड रूट पाई जाती है। अब देखो कोरलोइड रूट जो है इसमें क्या विशेषता है, क्यों ये इसमें अलग चीज़ क्या है। तो कोरलोइड रूट में क्या होता है कि कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी या कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं,
सिम्बायोटिक या सहजीवी संबंध के इसके अंदर बनाते हैं, यानी कि इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इनका जो मिडल कोर्टेक्स होता है, इस मिडल कोर्टेक्स के अंदर एनाबिना साइकेडेसीरम और नोस्टॉक पंक्टिफोर्मी, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है जो इसके मिडल कोर्टेक्स के अंदर ग्रीन ग्रीन पाए जाते हैं। इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी शॉर्ट में, मैं इसके अंदर लिंक को जो है इसमें अटैच कर दूंगा, आप इसमें देख लेना कि कोलोइड रूट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, अंदर की जो टीएस है वो किस तरह की दिखाई देती है। तो दो तरह की जड़ें हो गई, ठीक है। अब देखो जिस तरह से इसमें मूसला मूल पाई जा रही है, ठीक है, और कुछ समय तक पाई जा रही है, तो साइकस में भी मूसला मूल पाई जाती है, पाइनस में भी मूसला मूल पाई जाती है, और इफिड्रा में मूसला मूल पाई जाती है। मूसला मूल यानी कि टेप रूट, तो टेप रूट होती है, मगर जैसे अपन ने पढ़ा कि साइकस में कुछ समय तक रहती है टेप रूट और उसके बाद में उसमें एडवेंटिशियस रूट आ जाती है, मगर पाइनस में टेप रूट ही लॉन्ग टाइम तक रहती है। तो अपन देखेंगे कि पाइनस के अंदर जो है एक ही प्रकार की रूट होती है जो मेन टेप रूट होती है। अब इसके रूट में भी एक खासियत है। क्या खासियत है? इसके जो पाइनस है, पाइनस का जो रूट होता है उसके अंदर जो है रूट हेयर जो है वो एब्सेंट होते हैं, यानी कि मूल रोम जो है नहीं पाए जाते। तो अपन क्या लिखेंगे, अगला लाइन क्या होगी अपनी, कि जो साइकस का जो जड़ है उसके अंदर मूसला मूल तंत्र पाया जाता है, इसी तरह पाइनस के अंदर मूसला मूल तंत्र पाया जाता है, एफिड्रा में भी मूसला मूल तंत्र पाया जाता है। मगर साइकस के अंदर दो तरह की मूल पाई जाती हैं, जिसके अंदर एक प्राइमरी रूट होती है जो अल्प समय तक रहती है और इसके अंदर अपस्थानिक जड़ें आ जाती है उसके स्थान पर, जो उसको न्यूट्रिशन वगैरह में हेल्प करती है। इस दूसरी रूट जो है कोलोइड होती है, जिसे परवालाभ मूल भी कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं परवालाभ मूल। ठीक है दोस्तों, परवाल के समान दिखने वाली मूल, परवालाभ मूल। और जबकि पाइनस जो है, पाइनस के अंदर भी टेप रूट पाई जाती है, मूसला मूल पाई जाती है, जिसके अंदर रूट हेयर, मूल रोम का अभाव होता है। और अपन को पता है मूल रोम का काम क्या होता है, मूल रोम का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है जल का अवशोषण करना। बाहर से मिट्टी जो है या जो भी वहाँ का आसपास का जो क्षेत्र है जड़ के आसपास का, वहाँ से मूल रोम क्या करते हैं, पानी को अवशोषित करके जड़ के अंदर वाले कोर्टेक्स में और होते हुए मतलब जाइलम तक पहुँचाते हैं। तो इस तरह से जाइलम तक जल को पहुंचाने का काम कौन करता है, रूट हेयर करता है, और मिनरल्स भी इसी के अंदर से ट्रांसफ़र होते हैं। अब अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पे मूल रोम है ही नहीं, तो फिर जल कौन खींचेगा, जल नहीं खींचेगा तो पौधा कैसे जीवित है। और अपन क्या देखते हैं कि जो पाइनस के जो पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे, मतलब 50 से 60 मीटर तक के लंबे पौधे इसमें होते हैं। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर पादप जगत में सबसे ज़्यादा लंबे पौधे देखने को मिलते हैं तो कोनिफर्स के पौधे हैं। कोनिफर्स यानी कि पाइनस के जो सदस्य साथ वाले जो साथी लोग हैं, मतलब उनके अंदर सबसे ज़्यादा लंबे कोनिफर्स जो होता है, शंकु जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इनके अंदर पाए जाते हैं, लंबाई में पाए जाते हैं। तो अपन क्या देखते हैं कि भाई इतने लंबे पौधे हैं मगर पानी के पहुँचने के लिए इन पे पास सुविधा नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो प्रकृति ने कुछ चीज़ों को इस तरह से बनाया है कि वो एक दूसरे की हेल्प करती है। तो यहाँ पे भी क्या पाई जाती है, कुछ बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, बेसिडियोमाइकोटिना क्या है, एक फंगस का ग्रुप है। ठीक है, फंगस का एक आप बोल सकते हो क्लास बोल सकते हो। तो फंगस जो है, इस फंगस के अंदर कुछ सदस्य होते हैं जो क्या करते हैं, इसकी जड़, जो जड़ होती है, जैसे मान लो ये पाइनस की एक जड़ है, इस जड़ के ऊपर एक्टोट्रोफिक माइकोराइजा पाई जाती है। एक्टोट्रोफिक माइकोराइजा मतलब, अब देखो यहाँ पे कवक जो है इस तरह से इसके ऊपर क्या होता है, लिपट जाती है। जैसे मान लो यूँ समझ लो, जैसे ये रूट है, इस रूट के चारों तरफ क्या करेगी, एक्टोट्रोफिक माइकोराइजा जो है लिपट कर जो है ज़मीन से अटैच हो गई समझ लो, और ये
कुछ हिस्सा जो है इससे अटैच हो गया, तो ज़मीन से अटैच होने के बाद ज़मीन से पानी को अवशोषित करके कहाँ दिया जाएगा, इस जड़ के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये अब इसका नाम अपन ने, ये बाहर की तरफ पाई जाती है, इसका नाम इसलिए एक, देखो दोस्तों, एक्टोट्रोफिक माइकोराइजा। माइकोराइजा माइकोराइजा जो शब्द आया है, ये शब्द है फंगस से, यानी कि माइकस से। माइकोस का मतलब होता है मशरूम या फंगस, और राइजा का मतलब होता है जड़। माइकोराइजा तो ऐसी फंगस जो जड़ के आसपास पाई जाती है। तो इसमें अपन ने लिखा एक्टोट्रोफिक, यानी कि बाहर की तरफ। तो ये बाहर की तरफ जो है जड़ के ऊपर क्या पाई जाती है, माइकोराइजा पाई जाती है, जो लिपटी हुई होती है, जो क्या करती है, जड़ से यानी कि मिट्टी से पानी को और मिनरल्स को अवशोषित करती है। क्योंकि फंगस जो होता है इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है अवशोषण करना। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो इनका पोषण जो है वो, देखो, पैरासाइटिक हो, सेप्रोफाइटिक हो या सहजीवी सिम्बायोटिक हो, किसी भी तरह की फंगस हो, उसका पोषण को अवशोषित करने का एक लक्षण है। क्यों? क्योंकि पोषण को अवशोषित ही कर सकती है, उसके अलावा उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या करती है, ये अवशोषण करती है मिट्टी से, और अवशोषण करने के बाद में जो एक्स्ट्रा मटेरियल या एक्स्ट्रा जल कह सकते हो आप, मिनरल्स कह सकते हो, जो क्या करती है, उसको जड़ को प्रोवाइड कराती है, उपलब्ध कराती है। तो जड़ क्या करती है, उसको पानी को अवशोषित करके अपने आगे ऊपर तक पहुंचाती है, और वहाँ पे जो भोजन वगैरह बनता है वो जड़ में जैसे आता है, तो इस तरह से फंगस भी उसमें से ले लेती है कुछ मात्रा में। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट, फ़ायदा देती है, इसलिए इनको सिम्बायोटिक रिलेशन में कहा। नहीं तो अगर ये फंगस इस जड़ से न्यूट्रिशन लेती और इसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती, इसको नुकसान पहुंचाती, इसको हानि पहुंचाती, तो इसको अपन, इस फंगस को अपन पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे जड़ को, मतलब पौधे को भी फ़ायदा पहुंचा रही है और खुद को भी फ़ायदा पहुंचा रही है, मतलब खुद फ़ायदा ले रही है। तो दोनों तरफ से दोनों को फ़ायदा हो रहा है, इसलिए इनको सिम्बायोटिक या सहजीवी संबंध बोलते हैं। और इसमें कौन से सदस्य आते हैं, बेसिडियोमाइकोटिना के फंगस आते हैं, जो इनके साथ में सहजीवी संबंध बनाते हैं। देखो, इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है पाइनस के अंदर कि भाई जड़ होती है, मूसलामूल प्रकार की जड़ होती है, उसमें मूल रोम का अभाव होता है। मूल रोम का अभाव होने की वजह से, अब अभाव है तो यानी कि मूल रोम का मुख्य कार्य क्या है, पानी को अवशोषित करना। अब वो है ही नहीं तो फिर कौन करेगा, तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, एक संधि कर ली, एक समझौता कर लिया। किससे कर लिया, दूसरे जीव से कर लिया। दूसरा जीव कौन है, फंगस है। और फंगस कौन सी है, बेसिडियोमाइकोटिना का एक सदस्य है, जो क्या करती है, इसके चारों तरफ लिपट जाती है और पानी को अवशोषित करके उनको पहुँचाती है। तो इस तरह से इनके अंदर एक माइकोराइजा पाई जाती है, जिसे एक्टोट्रोपिक माइकोराइजा बोलते हैं। ऐसे इनके अंदर जो है जड़ जो है कोलोइड रूट है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, दो तरह के शैवाल पाए जाते हैं, जो क्या बताएं, सहजीवी संबंध है इसके अंदर भी। और वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करके पौधे को देते हैं, और पौधे से कुछ मात्रा में न्यूट्रिशन जो है इनको मिल जाता है, रहने के लिए जगह मिल जाती है। तो देखो, दोनों तरफ साइकस के अंदर भी सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, फाइनस के अंदर भी सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, दोनों के अंदर, जड़ों के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशन पाया जाता है। इसके अंदर स्पेशल जड़ जो है कोलोइड रूट है, और इसके अंदर माइकोराइजा बोलते हैं। ठीक है, जो इसकी मूल जो होती है उसके ऊपर कवक होती है, उसको बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, जड़ को नहीं बोलते हैं, जड़ के ऊपर पाए जाने वाले फंगस को क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन इफिड्रा। तो इफिड्रा जो है अधिकांशतः जो है मरुद्भिदीय आवास का पौधा है। देखो, वैसे तो साइकस, पाइनस और इफिड्रा जो जिम्नोस्पर्म के जो पौधे हैं अधिकांशतः वो मरुद्भिदीय आवास के ही पौधे हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो लक्षण है वो मरुद्भिदीय लक्षण ज़्यादा है। मरुद्भिदीय, अब शीतोष्ण मरुद्भिदीय या उष्ण कटिबंधीय या कटिबंधीय मरुद्भिदीय हो सकता है। मरुद्भिदीय का मतलब ये है कि या तो फिजिकली पानी, वाटर जो है एब्सेंट है, या फिजियोलॉजिकली एब्सेंट है, यानी कि पानी वहाँ पे क्या है, बर्फ़ के फॉर्म में है, तो फिजियोलॉजिकली नहीं है, मतलब जल ठोस अवस्था में चला गया है। और फिजिकली एब्सेंट नहीं है, मतलब
वहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो दोनों तरफ से क्या होगा, जीरोफाइटिक स्टेज आएगी। तो यानी कि अपन ये देखते हैं कि जो साइकस पाइनस और इफिड्रा है ये वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ या तो अधिक पहाड़ी क्षेत्र होता है, ढलान का क्षेत्र होता है, या मरुस्थलीय क्षेत्र होता है जहाँ पानी कम टिकता है या पानी कम रहता है, तो वहाँ पे अपन को ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इफिड्रा ज़्यादातर मरुस्थलीय आवास का पौधा जीरोफाइटिक प्लांट है। तो जीरोफाइटिक प्लांट होगा तो इसमें भी मूसला मूल पर होगी, मूसला मूल होगी तो लंबी गहरी मूसला मूल इसके अंदर पाई जाएगी। और ये क्या है, विचरण करने वाला पौधा है। विचरण करने का मतलब क्या है, अब अपन ने पढ़ा है कि भाई मरुदविधि पौधा है। मरुदविधि पौधा इसका मतलब क्या है कि जैसे बारिश कम होती है तो ये अपने ऊपर का जो सरफेस, इसका जो तना वगैरह है, इसको क्या करेगा, नष्ट कर लेगा और अंदर भूमिगत कुछ रह जाएगा। या फिर इसके जो सीड है वो भूमि में गिरे रहेंगे, जैसे ही वर्षा का टाइम आएगा, अनुकूलित वातावरण आएगा, ये सीड जर्मिनेट करेंगे और पौधा वापस उगने लग जाएगा। अब अपन देखते हैं मरुस्थल में हवा भी तेज़ चलती है, खुले मैदान होते हैं, तो इनके बीज भी डिस्पर्सल होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो इसलिए इनको विचरण करने वाले बोलेंगे कि बीज जो है एक जगह गिरे, फिर दूसरी जगह गिरे, फिर वहाँ पे उग गए, फिर हवा चली, फिर वहाँ से दूसरी जगह चले गए। तो इस तरह से तो जो इफिड्रा है, इस इफिड्रा का जो पौधा है राजस्थान के अंदर जो है मरुस्थली भाग है, पंजाब का मरुस्थली भाग है, यहाँ थोड़ा बहुत जो है, तो उस स्थान पे ज़्यादा मात्रा में ये प्राकृतिक रूप से उगा हुआ मिलता है, मतलब प्राकृतिक रूप से उगा हुआ मिलता है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि जो साइकस पाइनस और इफिड्रा है, इन तीनों की जड़ों में क्या समानता है और क्या अंतर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर है। फिर अपन बात करते हैं इसके तने की बात करेंगे, स्टेम की बात करेंगे साइकस पाइनस और इफिड्रा के। तो जो साइकस होता है, इनका जो तना होता है, इसका जो तना होता है, इसका तना तो कैसा होता है, यूँ समझ लो जो खजूर होता है, खजूर के समान दिखाई देता है, मतलब इसका पौधा ही खजूर के समान दिखाई देता है, तो तना भी खजूर के समान ही दिखाई देगा। इसके तने को जो बोलते हैं आचूड़ाक्ष बोलते हैं, और इसका तना जो है, इफिड्रा का जो तना होता है वो नोड और इंटरनोड में बटा होता है। ठीक है, नोड और इंटरनोड, पर्व और पर्व संधियों में बटा हुआ रहता है। अब इनका मतलब क्या है, तो अपन बात करेंगे कि जो खजूर का पौधा आपने देखा होगा, तो खजूर के पौधे में अपन क्या देखते हैं कि जो खजूर का पौधा है वो इस तरह से रहता है, ऊपर की तरफ उसमें पत्तियां मुकुट के रूप में देती हैं। ठीक है, तो ये तो साइकस का जो तना है जिसमें क्या नहीं पाई जाती है, देखो यहाँ पे कोई भी शाखा नहीं है, तो इसको बोलेंगे अशाखित, अनब्रांच्ड, कोई ब्रांच नहीं है, अनब्रांच तना होता है साइकस के अंदर। और यहाँ पे देखो आचूड़ाक्ष, ये इसको बोलते हैं पिरामिडीय। ठीक है दोस्तों, पिरामिड के समान, तो पिरामिड अपन ने देखा है कि इस तरह से होते हैं पिरामिड। अब इसके अंदर जो तना है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा कि ये तना जो है ऊपर जाके ऐसे तिकोना हो जाता है, पिरामिड के समान या कोन के समान आपको दिखाई देगा। इसलिए इन पौधों को कोनिफर्स बोलते हैं। ठीक है, और जब अपन तने को देखते हैं तो नीचे से लेकर ऊपर तक तना जो है आपको साफ दिखाई देता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, एक्सक्यूरेंट, यानी कि बाहर से देख एकदम साफ दिखने वाला एक्सक्यूरेंट, आचूड़ाक्ष। ठीक है, और यहाँ पे जो तना है ये अशाखित है, जबकि यहाँ पे शाखा है, जब भी तो इस तरह से शाखाएं रहती है इसकी। जैसे क्रिसमस ट्री होता है, क्रिसमस ट्री कौन सा, एरुकेरिया ट्री होता है, और वो किस में आता है, कोनिफर्स के अंदर ही आता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो तना है वो इस तरह से रहेगा दोस्तों, नोड और इंटरनोड में बटा। ठीक है, इस तरह का तना जो है इसके अंदर देखने को मिलेगा।
इस तरह से ऊपर की तरफ क्या पाए जाएंगे, शंकु पाए जाएंगे, इसके अंदर कोन पाए जाएंगे। तो अपन क्या देख रहे हैं कि जो तना है, साइकस का जो तना है वो अशाखित है, पाइनस का तना शाखित है, और ये भी कभी कभी शाखित और कभी कभी अशाखित पाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई शाखा की बात। अब देखो इस पे शाखा नहीं है तो इसके तने पे कहीं पे भी पर्ण भी नहीं होगी, तो पर्ण कहाँ लगेगी, इसके शीर्ष भाग पर लगेगी। जबकि यहाँ पे देखो शाखाएं हैं, तो शाखाएं देखो इसमें दो तरह की पाई जाएगी। देखो एक तो होगी असीमित शाखाएं। ठीक है दोस्तों, असीमित शाखाएं मतलब इनकी जो वृद्धि है वो बढ़ती रहेगी, मतलब होती रहेगी, और इनकी जो वृद्धि है जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे घटती जाएगी। मतलब ऐसे ऊपर वाली शाखाओं में इनकी अपेक्षा क्या होगी, कम वृद्धि होगी, जिसकी वजह से इसका जो ऊपर का जो शीर्ष है वो तिकोना होता चला जाता है। और इन्हीं के ऊपर कुछ शाखाएं बनती है जिन्हें बोनी शाखाएं बोलते हैं, जो सीमित वृद्धि वाली शाखाएं होती है। और इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, जैसे मान लो इसको अपन जूम करते हैं तो इस तरह से अपन को, ठीक है, ये जैसे ये मेन शाखा है जो क्या है, वृद्धि शाखा है, और इसके ऊपर ये जो शाखा छोटी शाखा लगी हुई है ये अवृद्धि शाखा या सीमित शाखा या बोनी शाखा बोलेंगे। और इसके ऊपर क्या पाई जाती है, कुछ इस तरह की नीडल लाइक स्ट्रक्चर जो है पर्ण पाई जाएगी। ठीक है, तो वो पर्ण की बात करेंगे जब करेंगे अपन डिटेल से। तो इस तरह से ही इसके अंदर पाया जाएगा। और जबकि यहाँ पे क्या होगा कि पर्व और पर्व संधियाँ, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन नोड, इसको बोलेंगे इंटरनोड। अब मरुस्थलीय आवास में पाया जाएगा। तो ये जो तना है, इस तने के जो कलर होता है वो कैसा रहेगा, ग्रीन कलर रहेगा, डार्क ग्रीन कलर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि अपन देखते हैं कि जो मरुस्थल के जो पौधे होते हैं उनके अंदर जो स्टेम होता है वही फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है। क्यों, क्योंकि पत्तियां क्या होती है, या तो नहीं होती है या छोटी होती है या स्केली लीव्स होती है, मतलब सल की पर्ण होती है, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, वो ब्राउन कलर की होती है। तो इस तरह से इनके अंदर भी, मतलब बिफिड्रा के अंदर भी जो तना होता है वो ग्रीन कलर का होता है और धारियों जैसा होता है, धारियाँ बनाता है। जैसे अब इसका अनुप्रस्थ काटोगे आप तो इस तरह से आपको जैसे उभार और गर्त दिखाई देंगे। इफिड्रा के जो तना है इसके अंदर इसे उभार और गर्त आपको दिखाई देंगे ऐसे। और इसी के अंदर जो स्टोमेटा है वो भी धसे हुए पाए जाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे स्टोमेटा जो है इस तरह से इसके अंदर धसे हुए दिखाई देंगे। तो ये जो है इसमें कोलेन काइमा प्रेजेंट होती है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो तना कैसा रहेगा, ग्रीन कलर का रहेगा। और ये छोटा पौधा होता है झाड़ी जैसा, तो जैसे खीप बोलते हैं, लेप्टिडियाना जो है खीप बोलते हैं, राजस्थान के अंदर उगती है, उसके जैसा पौधा होता है। अब उसके अंदर खीप जो होती है उसमें तो इस तरह की सीधी सिंपल एक पर्ण लाइक स्ट्रक्चर होता है, मगर इसमें क्या होगी, पर्व संधियाँ और पर्व पाए जाएंगे। तो इस वजह से इसके अंदर जो है जॉइंट्स से दिखाई देंगे। तो ये इसमें जॉइंट्स पाए जाते हैं। संधित तना बोल सकते हो आप, सिम्पोडियल बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अच्छा सिम्पोडियल और मोनोपोडियल का मतलब क्या है। सिम्पोडियल और मोनोपोडियल, तो देखो सिम्पोडियल यानी कि संधि ताक्ष, उसका मतलब होता है एक लाक्षी, संधि ताक्षी और एक लाक्षी। संधि का मतलब जॉइंट। तो जो तना है इसमें देखो, इसका मुख्य तना यहाँ तक था, मान लो यहाँ से वृद्धि करा यहाँ तक आया, फिर इसके ऊपर नया तना, मतलब नया तना का मतलब ये नहीं कि भाई नया उग गया ऊपर से, यानी कि नया जॉइंट बन गया इसमें। तो इस तरह से यूँ कह सकते हैं अपन। जबकि यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन, एक जो तना नीचे से बना है वही ऊपर की तरफ जा रहा है, बस उसके अंदर क्या पाई जा रही है, शाखाएँ जो है बन रही है। तो शाखाएँ क्या है, सिम्पोडियल है।
इसकी ब्रांच तो क्या है, सिम्पोडियल, मगर इसका तना क्या है, मोनोपोडियल। ठीक है। इसी तरह साइकस की अपन बात करें तो साइकस के अंदर जो मेल प्लांट होता है वो तो होता है सिम्पोडियल, और फीमेल प्लांट जो होता है वो होता है मोनोपोडियल। अब ऐसा क्यों, क्या रीज़न है? तो फीमेल प्लांट जो तना है उसके ऊपर क्या पाई जाती है, माइक्रोस्पोरोफिल जो है चक्र में बनती है, सॉरी मेगा स्पोरोफिल जो है चक्र में बनती है। जबकि मेल प्लांट में क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल एक शंकु पे लगती है, और शंकु कहाँ लगता है, शीर्ष भाग में लगता है। जैसे यूँ कह सकते हैं ये तना है, इसके शीर्ष भाग पे जैसे ये निब है, ये क्या है, शंकु है। तो ये शंकु क्या कर रहा है, इसके जो मुख्य तना है उसके मध्य में लग रहा है, तो मध्य का भाग जो हो गया वो शंकु में बदल गया, और जब ये वृद्धि करता है तो ये शंकु जो है साइड में आ जाता है, और इसमें से यहाँ से वापस से तना आगे बढ़ने लग जाता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, सिम्पोडियल हो गया। और मोनोपोडियल में क्या, इस तरह से यहाँ चारों तरफ क्या बनेगी, मेगा स्पोरोफिल बनेगी, और बीच में जो तना है वो ऐसा कैसे रहेगा, और ऊपर से जाता जाता है, वृद्धि करता जाता है। और साइकस पाइनस ये तने, अब ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं और मृदुदी आवास के लक्षण होते हैं, तो ये बहुत धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, एकदम धीरे, स्लो एकदम वृद्धि या ग्रोथ होती है इसके अंदर। जबकि ये क्या है, मरुद्विदीय आवास का पौधा है, तो ये थोड़ा जल्दी वृद्धि करके और अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने की कोशिश करता है, क्योंकि अपन को पता है मरुद्विद के अंदर पानी की कमी होगी तो ये इनको दिक्कतें आएगी, इसलिए ये क्या करता है, अपनी लाइफ साइकिल को जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो अपन ने देखा कि साइकस, पाइनस और एफिड्रा, इन तीनों के तने में क्या समानता है और क्या अंतर है। ठीक है। अब अपन क्या देखते हैं कि जो साइकस का तना है इसमें एक चीज़ और है कि ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां लगने के बाद में कुछ हिस्सा, जैसे मान लो अपन क्या देखते हैं कि ये कोई पौधा है, इस पे इस तरह से यहाँ से पत्ती लगती है, तो जो साइकस का जो तना होता है उस तने पे क्या होता है कि ये जो पत्ती है यहाँ से नहीं गिरती है, जबकि यहाँ से गिर जाती है। ये पत्ती क्या हो गई, यहाँ से गिर गई, यहाँ से गिर गई, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो है इस तने पर लॉन्ग टाइम पर लगा रह जाएगा, लॉन्ग टाइम तक लगा रह जाएगा। तो इसको अब देखो, जैसे लीफ का कुछ हिस्सा था तो इसको लीफ का ट्रेस बोलेंगे, लीफ ट्रेस या लीफ का कुछ भाग। तो ये क्या है, इस तरह से लगे रह गए मान लो। तो अब जैसे इस तरह यहाँ पे पत्ती थी तो यहाँ पे भी लगा रह गया ऐसे, तो इस तरह से यहाँ रह गया, यहाँ रह गया। तो ये क्या है, अब जो साइकस का जो तना होता है इस पर चक्र में लगते हैं पत्तियाँ, तो ये जो लीफ है ये पूरी यहाँ से टूटती है, यानी कि यहाँ से ये सूख के गिर जाती है, और ये वाला हिस्सा इस पे रह जाता है। तो पूरे तने पर क्या होते हैं, सर्पिल लीफ ट्रेस पाए जाते हैं। ठीक है। लीफ के आधार या लीफ बेस बोल सकते हो आप, लीफ बेस जो है लॉन्ग टाइम तक इस पर लगे रहते हैं, तो इसको लीफ ट्रेस बोलते हैं, जो चारों तरफ पूरे। तो इसलिए तना जो है यहाँ पे क्या रहेगा, लीफ ट्रेस से ढका हुआ रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, कठोर और काष्ठीय या चिकना बोल सकते हैं, और यहाँ पे कैसा रहेगा, चिकना और हरा रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से, और इस पे क्या रहेगा, सल्की रहेगा, थोड़ा स्केली टाइप का। तो इस तरह से इनके अंदर अपन ने तने के अंदर अंतर देखे। ठीक है। अब तने के बाद अपन बात करेंगे लीव्स की, पत्तियों की बात करेंगे। तो अब बात करेंगे अपन लीव्स की, तो पत्तियों की बात करेंगे अपन। तो साइकस में अपन देखेंगे कि पत्तियां जो है दो तरह की होती हैं, तो इस वजह से इसको बोलेंगे डाइमॉर्फिक। डाई का मतलब दो, मॉर्फिक यानी कि उसकी आकार की, यानी कि दो तरह की पत्तियां पाई जाएगी। अब देखो साइकस में भी दो तरह की होगी, पाइनस में भी दो तरह की होगी, मगर इसमें दो तरह की नहीं पाई जाएगी। अब दो तरह की कौन सी होगी, तो यहाँ पे देखो, एक तो होगी स्केली लीव्स, एक होगी फोलिएज। ठीक है। फोलिएज यानी कि जो क्या कर देगी, स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करती है, उनको फोलिएज लीव बोलते हैं।
और जो स्केली लीव्स जिसके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, ब्राउन कलर की स्केल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी वो, तो उनको स्केली लीव्स बोलते हैं, या शुष्क पर्ण भी बोलते हैं आप। ब्राउन कलर की पत्तियाँ पाई जाएगी। अब देखो स्केली लीव्स जो है तीनों में प्रेजेंट होगी, साइकस के अंदर भी होगी, पाइनस में भी होगी, इफिड्रा में भी होगी। और फोलिएज लीव जो है साइकस और पाइनस दोनों में ही पाई जाएगी, इसमें नहीं पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाएगी? क्योंकि अपन ने पढ़ा था ये जो एफिड्रा का जो तना होता है उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करता है और इसके अंदर पत्तियां जो है छोटी हो जाती है, क्योंकि एक मरुद्विदी पौधा है और छोटी पत्तियां हैं। तो वो कौन सी होगी? स्केली लीव्स होगी, जो क्या होती है तने के चारों तरफ ऐसे घेरा बना के पाई जाती है। यानी कि ये तना है तो इसके ऊपर इस तरह से ये पत्तियां देखने को मिलती है। और कहाँ से निकलती है? वो नोड से निकलती है, यानी कि पर्व संधियों से पत्तियां निकलती है। तो पर्व संधियों से पत्तियां जो है निकली हुई रहती है और इस तरह से इसके ऊपर पाई जाती है। जबकि साइकस के अंदर दो तरह की लीव्स होती है, एक तो फोलिएज लीव्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है पिन्नेटली कंपाउंड होती है, यानी कि उस पर क्या पाए जाते हैं? पिन्ना पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन? पिन्ना, ठीक है। और ये क्या है? लीव्स, ठीक है। तो ये पूरी क्या है? ये तो पत्ती है और ये पिन्ना है, यानी कि लीफलेट बोलते हैं इसको, लीफलेट्स। तो पूरी लीफलेट से ढकी हुई रहती है। लीफलेट जो होते हैं बिना पेटियोल के होते हैं, यानी कि उन पे वो डायरेक्ट कहाँ से लगेंगे? रेचिस से लगे हुए रहते हैं। तो ये मध्य वाला भाग जो है ये क्या कहलाएगा? इसका रेचिस, ये रेचिस है, ठीक है। तो पत्तियाँ रेचिस और लीफलेट दोनों से मिलकर क्या बनाती है? एक लीफ बनाती है। अब ये जो लीफ है ये 2 से 3 फीट तक हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अलग अलग साइकस की जातियों में अलग अलग तरह की पाई जाती है। जब ये जो साइकस की जो पत्ती है जब तरुण अवस्था में होती है तो कैसी होती है? घुंड ऐसे इस तरह से धीरे धीरे खुलती है। मतलब ये जैसे अगली स्टेज क्या होगी? इस तरह से हो गई, फिर अगली स्टेज क्या हो गई? ये हो गई, फिर अगली स्टेज ये हो गई, फिर ये पूरी इस तरह से खुल जाएगी। तो इसको बोलते हैं सर्सिनेट, ठीक है। तो सर्सिनेट प्रकार का जो पाया जाएगा इसके अंदर विन्यास, ये तरुण अवस्था के अंदर जो है सर्सिनेट प्रकार का इसके अंदर पर्ण पाया जाता है। अब यहाँ पे देखो ये तो है फोलिएज लीव्स, और इसके नीचे जहाँ से ये लगी रहती है ये पत्तियाँ, उनके आसपास किनारों पर जो है स्केली लीव्स पाई जाती है। तो इसलिए स्केली लीव जो है इस तरह से छोटी छोटी पत्तियाँ होती है जो ब्राउन कलर की होती है, जो इनके आधार पर लगी रहती है, ठीक है। तो इसलिए अब देखो दोनों तरह की पत्तियाँ हो गई, यही पत्ती है ये भी पत्ती है, इसलिए इसको डायमॉर्फिक, मतलब इनके अंदर 2 तरह की पत्तियाँ बोल सकते हो आप, कि इनके अंदर 2 तरह की पत्तियाँ देखने को मिलती हैं। तो इसमें भी देखते रहे 2 तरह की पत्तियाँ देखने को मिल रही है, इसमें भी हो रही है। इसमें भी कैसे हो रही है? तो अपन ने पढ़ा था कि इसमें 2 तरह की शाखाएँ बनती है। एक तो होती है लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है, और एक होती है अनलिमिटेड ग्रोथ वाली शाखा। अनलिमिटेड ग्रोथ वाली शाखा जो है उसके ऊपर लिमिटेड ग्रोथ वाली शाखा लगती है, और उसी के ऊपर क्या लगती है? फोलिएज लीव्स लगती है, और स्केली लीव्स जो है इन दोनों पे लगती है, लिमिटेड वाली पे भी लगती है और अनलिमिटेड वाली भी लगती है। और लिमिटेड वाली जो फोलिएज स्केली लीव्स होती है उसको बोलते हैं केटाफिल, ठीक है, उनको केटाफिल नाम दिया गया है, ठीक है। और ये कहाँ लगती है? तो अपन देखते हैं कि जैसे लिमिटेड शाखा है, इस लिमिटेड शाखा जैसे ये एक शाखा है, इसके ऊपर ये लिमिटेड शाखा लगी हुई है, इसके ऊपर क्या लगी हुई है? ये फोलिएज लीफ लगी है, जो एकदम इतनी पतली होती है। जैसे आपने देखा होगा, आपने खजूर की झाड़ू देखी है, खजूर की झाड़ू होती है उसके अंदर नीचे नीचे जो लंबी लंबी वो झाड़ू के जो तिनके होते हैं, वैसी ही इनके अंदर क्या पाई जाती है? पर्ण पाई जाती है, जिनकी पतली एकदम नीडल लाइक सुई के जैसी होती है, इसलिए इनको बोलते हैं नीडल,
नीडल लाइक, तो इसकी पत्तियों को क्या बोलते हैं अपन, नीडल बोलते हैं। सूच्याकार पर्ण, तो सूच्याकार पर्ण होती है जो क्या करती है, फोलिएज फोटोसिंथेसिस करती है, और इनकी यहाँ पे जो है क्या पाई जाती है, स्केली लीव्स पाई जाती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, कैटाफिल। और इसकी यहाँ पे भी क्या पाई जाती है, स्केली लीव्स पाई जाती है। और ये इसकी जो वृद्धि करने वाला आगे का जो भाग होता है, यहाँ पे भी स्केली लीव्स प्रेजेंट होती है इसको। तो स्केली लीव्स जो है आपके दोनों भागों में पाई जाती है, शॉर्ट लिमिटेड वाली में भी, अनलिमिटेड वाली ग्रोथ शाखा में भी। तो इनकी पत्तियों को क्या बोलते हैं, नीडल, ठीक है। और यहाँ पे देखो बड़ी शाखा है, और यहाँ पे देखो पत्तियों की छोटी शाखा। तो इसमें दोनों तरह से पत्तियाँ जो है, इसमें दोनों तरह की होगी इसमें। अब इसमें क्या देख रहे हैं अपन, इस तरह की पत्तियाँ पाई। अब देखो यहाँ पे ये पत्तियाँ जो है, इसमें ज़्यादा मतलब फोलिएज वगैरह जो है नहीं होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती है, ब्राउन कलर की होती है अधिकतर प्लांट। स्केली लाइफ की होती है, स्केल की तरह, ठीक है, सल की होती है। और यहाँ पे आपको पिनेटली कंपाउंड जो है इसके आपको लीव्स जो है दिखाई देती है, जबकि इसके अंदर नीडल लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को मिलता है। अब ये जो यहाँ पे पाइनस के अंदर जो लिमिटेड ग्रोथ वाली जो शाखा है, इसके ऊपर जो ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर या नीडल लाइक लीफ जो लगती है, उनकी जो संख्या है उसके आधार पर जो पाइनस की जातियां हैं वो अलग अलग पाई जाती है, और उनको अलग अलग मतलब इसके आधार पर अलग अलग बांटा गया है, ठीक है। तो ये पत्तियां जो है पाइनस के क्लासिफिकेशन में भी हेल्प कर रही है, पाइनस के क्लासिफिकेशन में भी भाग लेती है। तो इस तरह से इनके अंदर जो है पत्तियाँ, वो जड़ तनाव और पत्तियों के अंदर अंतर अपन ने देखा। तो ये मुख्य मुख्य अंतर हैं। आप अगर इनको भी अगर एग्ज़ाम में लिख के आते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। और इनके अलावा इनके अंदर और कुछ स्पेशल नहीं है, वैसे मेन चीज़ें यही हैं। तो मेन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और अपन ने जब इनको साथ में लेकर अंतर करते हुए और सिमिलर करते हुए देखा तो अपन को ये सब एकदम छोटे से लगे, मगर जब इनको अलग अलग पढ़ोगे आप तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कतें होंगी। इसलिए इसको एक जगह लेके के मैंने आपको आसानी से समझा दिया है। आई होप ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।